know which language will work, whether English or Hindi or bilingual? Both, sir. Bilingual. Bilingual, sir. Bilingual. Bilingual. Okay. Bilingual, sir. I think there are people from West Bengal also, and नहीं, हिंदी में भी बोलिए अच्छा रहेगा सर. okay, yeah, I'll be bilingual. So friends, the topic today is day-to-day management of day-to-day medical emergencies. हम सब जिस समाज में रहते हैं, the society we are living, there are so many incidents and events taking place around us. तो कभी भी अचानक, all of a sudden, we see some casualties, we see some accidents, है ना? ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, बोट मिसहैप हो गया, इलेक्ट्रिक्यूशन हो गया, घर में इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई बच्चे को करंट लग गया, सडनली फिट्स और कन्वर्जन शुरू हो गए, या स्नेक बाइट हो गई, मंकी बाइट हो गई, हार्ट अटैक हो गया, लाइक सो देयर आर सो मेनी इवेंचुअलिटीज. आई विल डिस्कस वन बाय वन, बट व्हाई दिस इज फर्स्ट एड इज इंपॉर्टेंट. यू नो, फर्स्ट एड का मतलब है, what is first aid? First aid is immediate help given to a victim before the arrival of the doctor or ambulance, or before the patient is transported to the hospital, nearest center. जो उस समय आप करते हैं, in the meantime, whatever you do to help out the victim is known as first aid. That means immediate help given to a victim before the organized medical help is available. Okay. Aim क्या है? There are three aims of first aid. One is preserve life. Second, promote recovery. And third is prevent complication. Okay. आपको तुरंत कोशिश करनी चाहिए कि जो विक्टिम है उसकी लाइफ बच जाए, उसका जीवन बच जाए. I give you one example. Say all of you are teachers, you must be looking after your hostels, warden भी होंगे आप में से. जैसे आप सडनली आप किसी हॉस्टल में गए और आपने देखा कि किसी स्टूडेंट ने सुसाइड की कोशिश की है, यू नो, अटेम्प्टेड सुसाइड. मोस्ट कॉमन ये बच्चे करते हैं कि रेडियल आर्टरी जो है, आर्टरी को, नस को काट लिया. यू एंटर ए रूम और यू फाइंड समवन लाइंग ऑन द बेड विद हैंड फॉलिंग डाउन एंड इज प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग. इमीडिएटली आपने देखा कि ये बच्चा जो है, ये स्टूडेंट जो है, इसने अपनी ब्लेड से आर्टरी काट ली और ये इसका खून बह रहा है, एंड द हैंड इज फॉलिंग डाउन. इमीडिएटली हम क्या कर सकते हैं कि इसकी लाइफ बचाएं? इमीडिएट. कैन एनीबॉडी सजेस्ट? तुरंत, इज देयर एनी रेमेडी? यू सिंपली रेज द हैंड अगेंस्ट द ग्रेविटी लाइक दिस, प्रेशर. ओके, ये अगर आप ऐसा कर लेंगे, रेज द हैंड्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, जब आपने किया तो ब्लड फ्लो की जो स्पीड है वो 1/6 हो जाएगी. ओके, इफ यू अलाउ दिस विक्टिम और दिस स्टूडेंट लाइंग डाउन लाइक दिस विद हैंड ब्लीडिंग, जितने भी शरीर का खून है वो 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट में सब बाहर निकल जाएगा. आफ्टर ऑल हमारे शरीर में केवल 6 लीटर खून होता है. इफ ही इज लाइंग डाउन और हाथ जो है ऐसे गिरा हुआ है नीचे, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से तेजी से ब्लड फ्लो होगा और सारी बॉडी का खून निकल जाएगा. If you simply do this exercise, we raise the hands against the gravity, apply some pressure over it, tie कर दें, कोई सीलिंग वीलिंग कुछ है उसे बांध दें. Even if you don't have time to stand by, you apply some cloth, अपना रुमाल, हैंडकरचीफ लिया और इसको बांध दिया और फिर इसको अगेंस्ट द ग्रेविटी आपने इस तरह हैंग कर दिया. यू विल सेव द लाइफ. ओके, तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी कि आप कैसे, या किसी तरह आपने देखा कि कोई करंट में फंस गया, कोई घर में कोई बच्चा है, आप कंप्यूटर का चला रहा है, लैपटॉप चला रहा है, वो सॉकेट, ही इज पुटिंग सॉकेट, यू नो, टॉप ऑन इन द सॉकेट, सडनली उसका हाथ, उंगली, उसकी उंगली सॉकेट में चली गई. Now remember, this is 220 volt or sometimes it is 440 volt. Human body is the best conductor of electricity because 70% of human body is water. Okay? हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पानी होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट तेजी से फैलता है. तो उसमें आप जान कैसे बचा सकते हैं? You simply detach this contact. ये जो कॉन्टेक्ट है, say for example this is electric socket, इस पे हाथ फंस गया, तो आप क्या करेंगे? इस कॉन्टेक्ट को ब्रेक करना है, to break this contact. आप लकड़ी, डंडा, झाड़ू, यू नो, व्हाटएवर स्टिक, वुडन स्टिक और झाड़ू और एनी वॉल्यूमिनस बुक, डिक्शनरी, न्यूज़पेपर, किसी भी तरह से आप उस कांटेक्ट को, ब्रेक दिस कांटेक्ट. सी, दिस इज हाउ. अगर आपने कांटेक्ट तोड़ दिया है ना, डोंट केयर अबाउट द फिंगर्स, डोंट केयर अबाउट द फ्रैक्चर इन द हैंड, that can be taken care of. But this, if this contact is allowed to continue, you know,
in human body like this, it can cause permanent damage to various tissues of the body, or sometimes even death. Almost 10 to 15,000 deaths occur every year in India in the domestic, because of the mishap in domestic circuit. घर के अंदर जो बिजली होती है, घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, उससे 10-15 हजार लोग इंडिया में मर जाते हैं. और मैं इंडस्ट्रियल की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रीज, उसके अंदर तो बहुत होता है. तो ये जो सिंपल प्रोसीजर्स हैं, सिंपल चीजें, ये हम सबको आना चाहिए. क्यों आना चाहिए? फर्स्ट एड से हम बहुत सारे जीवन बचाते हैं दुनिया भर में. वी सेव मिलियंस ऑफ लाइफ थ्रू आउट द वर्ल्ड. जैसे फॉर एग्जाम्पल सीपीआर. अब सीपीआर जो है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन से लाखों जीवन बचाए जाते हैं. एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री मस्ट नो हाउ टू गिव वंडरफुल सीपीआर. एक बात और याद रखिए, फर्स्ट एड इज अ सब्जेक्ट which anybody can render. It doesn't require any medical qualification. ऐसा नहीं. अगर if you want to become a doctor, you have to be at least 12th pass with biology. If you want to pursue engineering career, you have to be at least 12th pass in physics and mathematics. But to render a first aid, you simply need common sense. That's simple. Common sense चाहिए. You have to hold your nerves, no panic. Remain cool, calm and quiet, no panic, and use your common sense. If you are doing that, you can render wonderful first aid services. Okay, I will give you examples. So it's not necessary that you have to be doctor or you should have some electronic gadgets and you can save life. No, not at all. Say for example, मैं आपको एक दो example देता हूँ क्या हुआ. अभी आपने देखा था कि most of you must have heard the name of Uphaar Cinema in Delhi. Theater Uphaar Cinema. सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Uphaar Yes, Cinema sir. में यस सर, यस सर. फायर ट्रेजेडी हुई भगदड़ थी. मचा था, बहुत बदला, आदमी मर गए थे. 1997 जून. Yeah. थिएटर के अंदर इट वाज फुल. द थिएटर वाज फुल. एक फिल्म चल रही थी. कोई बताएगा कौन सी फिल्म थी? यस, बॉर्डर फिल्म थी. और ये फर्स्ट शो था दिल्ली में विच वाज फ्री फॉर बेसिकली न्यूली वेड पीपल. जो न्यूली वेड कपल्स थे उनके लिए फ्री था बॉर्डर. और उपहार सिनेमा आप सब जानते हो, सडनली आग लगी थिएटर के अंदर. और आग लगने से आपको पता है कि 59 प्रेशियस लाइफ तो वहीं डेथ हो गई थी. 59 की, ऑलमोस्ट 60 की डेथ हो गई थी और 103 सीवियरली इंजर्ड हुए थे. दिस केस इज स्टिल ऑन. अभी भी जो कल्प्रिट्स हैं और जो लोग ग्रॉस क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ थिएटर मैनेजमेंट, अभी भी उनको पूरी सजा नहीं हुई है. पीपल आर स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस. सो अब हुआ क्या? I want to generate awareness amongst you as to what we could have done and we could have averted the entire tragedy. Whenever you are in a theater, किसी भी थिएटर में जाओगे, there are at least 6 exit gate. आप किसी थिएटर में जाते हो, आपने देखा होगा 6 द्वार होते हैं. जैसे उपहार सिनेमा में आग लगी, रीजन बाद में पता चला शॉर्ट सर्किट हुआ था और शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी. लेकिन पूरी जो इसकी थ्योरी, जो इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ, बाद में पता ही चला there was fire suddenly और there was only one gate open. एक गेट खुला था, सारे लोग उसी गेट से भागने लगे. What was required? The first aid क्या थी इसमें? First aid ये था, use your common sense and open all the gates. जो लोग बैठे थे, if I am sitting here, I should have opened the nearest gate to me. If you are sitting in the back, you should have opened the nearest gate to you, and the people should have जो लोग भाग रहे थे उनको अपने अपने निकटतम द्वार से भागना था. ऐसा नहीं हुआ. एक ही द्वार खुला हुआ था. और दूसरी इंसिडेंट क्या हुई, वो जो अंदर टॉर्च बॉयज होते हैं, जो टॉर्च बॉयज जो आपको दोज हु लीड यू टू योर सीट, टॉर्च बॉयज की ड्यूटी ये रहती है कि ऐसी कोई घटना हो तो वो इमीडिएटली दरवाजा खोल दें. अगर आग लग रही है तो सबसे पहले ये कि यू हैव टू रन अवे फ्रॉम द स्पॉट. आपको उस जगह से भागना है ताकि आप आग से बच जाए. ऐसा नहीं हुआ. ओनली वन डोर रिमेन्ड ओपन. सारे लोग उसमें भाग रहे थे. 400-500 लोग थे अंदर थिएटर में. अब जब ये भागने लगे तो जो दरवाजे के ऊपर लोग गिरे और स्टैम्पीड हुआ और पूरे इकट्ठे हो गए. रास्ता ब्लॉक हो गया. एंड दीज हु वर ट्रैप्ड इनसाइड, दे डाइड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन, सफोकेशन जिसे आप कहते हो. जब अंदर आग लग रही है तो क्या चीज इस्तेमाल हो गई? ऑक्सीजन, है ना. आग लगने के लिए यू नीड टू हैव ऑक्सीजन. आग के लिए जरूरी है कि ऑक्सीजन हो. अब जब आग लग गई तो सारी ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई.
जैसे आप एक यू आर लिटिंग ए कैंडल, से देयर इज ए कैंडल, है ना, वो कैंडल है और हम आपसे इफ आई आस्क यू कि आप इस कैंडल को बुझा दो, तो आप क्या करोगे, एक ग्लास इसके ऊपर रख दो। जैसे ही आपने ग्लास रख दिया तो कैंडल बुझ जाएगी, द कैंडल विल बी ऑफ। व्हाई? बिकॉज यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑक्सीजन, यू आर नॉट अलाउइंग ऑक्सीजन टू गो, कैंडल बुझ जाएगी। सो देयरफॉर जैसे ही ऑक्सीजन कम हो गई, ये लोग सफोकेशन से इनकी डेथ हो गई। What was the first aid? First aid was common sense. Simply, the people would have opened the nearest doors, and all the audience or viewers should have run away from the nearest doors available. ऐसा नहीं हुआ। आप जब प्लेन में जाते हैं तो प्लेन में एयर होस्टेस जो आपको पूरा लेसन्स देती है, जो प्रेजेंटेशन देती है, वो ये बताती है ना कि आप अपने निकटतम द्वार को देखिए। पहले आप ये बिफोर यू सिट देयर, यू सी if there is an emergency, which is the gate nearest to you. It may be in your front or it may be just back in your back. So you must be aware. इस थिएटर में केवल ये हुआ कि लोगों ने कॉमन सेंस यूज नहीं किया। टॉर्च बॉयज ने जैसे देखा आग लग गई, वो भी भाग गए और उन्होंने जाके दे वेंट टू कंप्लेंट फॉर देयर विद देयर सुपीरियर्स। वो अपने अधिकारियों को और मैनेजमेंट को बताने चले गए। They didn't care to open the gates. The first aid was not any medical electronic gadget. It was simply a common sense just to open the gate. Had the gates been open, we could have saved this precious life. This is one glaring example of using the common sense in all such situations. Second example मैं आपको देता हूँ. I give you another example. कुतुब मीनार आपने सब देखा है दिल्ली में? Is a monument. Yes, sir. Historical monument. You know that Qutub Minar is a conical structure like this. You know, it's like this ice cream cone, just revert oxygen cone. है ना? उसको उल्टा कर दीजिए तो कुतुब मीनार बन जाएगा. There are spiral ladders there. ऐसे घूम के जाना पड़ता है। I am telling you, Qutub Minar has seen many incidents. I am giving you one incident of December 1981. स्कूल चिल्ड्रन थे, बिलो 5th स्कूल चिल्ड्रन, जिनको सोशल स्टडीज में टूर कराया जाता है मॉन्यूमेंट्स, दिल्ली की मॉन्यूमेंटल जितनी भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका। There were more than 150 students. Small below 5th standard students along with 10 teachers, 10 टीचर भी साथ में थी। अब ये बच्चे ऊपर कुतुब मीनार में जा रहे थे। Normally listen to me carefully. Whenever you are leading a tour, because all of you are teachers working in schools, whenever you are leading, you are having a tour, always remember कि बच्चों के बीच में आप रहिए। If there are 150 students, 10 students, 1 teacher, 10 students, 1 teacher, 10 student, 1 teacher. अगर ऐसा रहेगा तो इंसिडेंट नहीं होगा। इसमें कुतुब मीनार में क्या हुआ, आउट ऑफ पैनिक, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ये स्टूडेंट्स जो थे सब ऊपर चले गए और जो टीचर्स नीचे थी, टीचर्स नीचे स्टूडेंट्स को भेज रही थी। टीचर्स फॉर गार्डिंग एंड मैनेजिंग द स्टूडेंट्स गोइंग अप स्टेयर्स। केवल एक टीचर ऊपर थी, केवल एक टीचर ऊपर थी, बाकी सारी टीचर्स नीचे थी। सडनली जैसे ही स्टूडेंट्स ऊपर गए, सब बच्चे ऊपर चले गए, देयर वाज सडन ब्लैकआउट, एकदम लाइट चले गई। यू नो दैट कुतुब मीनार इज ए ट्रायंगुलर कोनिकल स्ट्रक्चर, उसमें वैसे भी लाइट कम होती है। इट वाज ए पुअरली इल्यूमिनेटेड स्ट्रक्चर दैट टाइम, रोशनी लाइट वैसे कम आती है। एंड देयर वाज सडन ब्रेकडाउन ऑफ द पावर सप्लाई, टोटल अंधेरा हो गया। ये मैं आपको सुबह 11 बजे की बात बता रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 11 इन द मॉर्निंग। टोटल अंधेरा हुआ। अंधेरे से बिकॉज ऑफ डार्कनेस स्टूडेंट्स गॉट पैनिक, बच्चे डर गए और बच्चे तेजी से उतरने लगे। स्टूडेंट स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन। इसमें फर्स्ट एड क्या था? टीचर्स, had there been teacher with them, teachers should have shouted, students look, I am here, your teacher Sapna, don't panic, this light has gone, simply remain wherever you are, statue. They should have shouted, statue. Another teacher should have shouted, look, I am your teacher Yasmin, I am your teacher Rashmi, I am your teacher Reshma, I am with you, no panic, just a statue. Wherever you are, keep waiting, the light will come very soon. This was the first aid required. That was not done. All the teachers were downstairs. Only one teacher was upstairs, and all the students were trapped between these things. These students, small, छोटे बच्चे होते हैं, डर गए, वो पैनिक हुआ, और because of the darkness, they started coming down. जैसे नीचे उतरने लगे सब लोग, स्टैम्पीड हुआ। कुतुब मीनार का गेट आपने देखा है, जो गेट है वो छोटा होता है, 5 फीट का है बहुत, उसमें नीचे झुक के जाते हैं लोग। छोटा सा गेट है।
दो गार्ड होते हैं. रिमेंबर, ये आई एम शोइंग यू द मिरर, रियल मिरर ऑफ सिचुएशन. होता क्या है, हम लोग ये सोचते हैं कि गार्ड है वो हमारी मदद करेगा. एक गार्ड, टू गार्ड आर ऑलवेज सपोज एट द गेट हु मैनेज दैट गेट. There was only one guard available. The other guard, the other gateman had gone to have a cup of tea. वो चाय पीने गया था. एक गार्ड अवेलेबल था. जैसे इस गार्ड ने ये देखा, गार्ड का काम ये था और बाकी लोगों का काम ये था कि जो स्टूडेंट, जो बच्चे गिर रहे थे, उनको बाहर निकालना था, खींचना था. Should have pulled the students, should have pulled the kids who are falling down, ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिले. कुतुब मीनार के अंदर जो रह जाएगा कोनिकल स्ट्रक्चर में, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. जो बच्चे गिर रहे थे उनको सिंपली you could have pulled them out so that they get oxygen. Nothing happened. Neither the teachers were there inside to help. अगर teachers होती, that's why I always say, if you are having a group of 100 students, 10 students, then a teacher, then 10 students, then a teacher, then a teacher. अब सोचिए कि अगर कुतुब मीनार के अंदर 9-10 teachers होती, तो they should have done excellent first aid. They should have shouted, no panic, no problem. I am with you, your class teacher. I'm your class teacher, Rashmi, I'm with you. Children, no panic, just stay chip. Just remain wherever you are. That was the first aid required, but it was not done. और इसमें आपको पता है, we lost 45 children. Fortunately, there were some bystanders. आप जैसे लोग जिन्होंने फर्स्ट एड का कोर्स किया हुआ था, कुछ लोग वहां खड़े थे जो विजिट करने आए थे, उन्होंने ये काम किया, रेस्क्यू किया, और उन्होंने दे स्टार्टेड पुलिंग द किड्स आउट. उसमें से कुछ बच्चों के फ्रैक्चर हुए, ये हुआ, लेकिन उनकी जान बच गई. इन सच सिचुएशन वी डोंट केयर अबाउट द फ्रैक्चर, के टांग टूट जाएगी, हार्ट टूट जाएगा, दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ. द ब्रीदिंग शुड कंटिन्यू, द हार्ट बीट शुड कंटिन्यू, बट that requires only oxygen. Okay, whenever you take any casualty, any relative of yours in the hospital for any reason, for any emergency, the first thing in the hospital they do what? Put an oxygen mask. ऐसे ही होता है. देखिए, ऑक्सीजन, हार्ट अटैक हो गया तो ऑक्सीजन की कमी है ना. आप बेहोश हो गए तो आप ऑक्सीजन की कमी है. क्या कुतुब मीनार में इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था नहीं थी? आजकल तो हर जगह इन्वर्टर हुआ करता है. मैं बता रहा हूँ 1980 की बात. एंड माय फ्रेंड, वी आर लिविंग इन इंडिया, वी ऑल नो द रियलिटी व्हाट हैपेंस. योर लाइफ इज योर ओन प्रॉपर्टी. यू हैव टू टेक केयर योरसेल्फ. नोबडी विल कम टू रेस्क्यू यू, है ना. लिखा रहता है ना, आप रेलवे में जाएंगे, अपनी सीट के नीचे आगे पीछे देखिए, कोई संदिग्ध चीज तो नहीं है, कोई सस्पिशियस आइटम तो नहीं है, आप देखिए. पता है उनको कि पुलिस हमारी इतना अच्छा काम नहीं करती, इसलिए आप खुद देखिए, है ना. तो therefore there was no inverter backup, there was no light backup. ये जो हुआ, और लाइट बैकअप भी होता तो 1 मिनट तो लगता ना लाइट बैकअप में आने में. this time this 60 seconds was sufficient for students, these small kids. अब we lost 45 children. That was a national shame and national tragedy. Shame on the part because of the criminal negligence. The guard was supposed to help. One guard has gone to have a cup of tea. The other guard who saw the incident immediately ran to inform the ASI officer. The ASI office is there, Archaeological Surveys of India. This gentleman, instead of helping the students in the emergency, he immediately ran to inform his seniors. But the bystanders were there. So out of these 150 children, fortunately more than 100 were saved, but still we lost 45. Why should even a single child die? Not a single. And now see the other aspect. ये जो बच्चे मरे हैं, इसमें कोई सचिन तेंदुलकर हो सकता था, इसमें कोई साइना नेहवाल हो सकती थी, इसमें कोई पीटी उषा हो सकती थी, इसमें कोई एपीजे अब्दुल कलाम हो सकता था, इसमें कोई सरोजिनी नायडू हो सकती थी ना. That was a national treasure, national talent, which we lost. We never know what we lost. इसमें कोई Nobel laureate बनता, but because of the criminal negligence, I am trying to sensitize you. I am trying to generate awareness amongst you as to how we should act in such circumstances. It was simply a common sense. Just pull out the students who are getting down, who are slipping down from the stairs. Just take them out of the Qutub Minar premises. Give them fresh air under the sky. They could have saved all, but we lost. Now the last incident I am telling you. This I told you about the Upar cinema fire, the tragedy. That was total human error. That was total negligence, criminal negligence on the part of the theater management. And this Qutub Minar, criminal negligence on the part of those who are supposed to give
act on this, who are supposed to act in this situation. They are given salary for this. Otherwise, people are managing themselves, no problem. But they are giving paid salary for this. If there is an emergency, then you should act. Another example. That is an example of still Delhi, because I'm very close to Delhi. Aligarh is just 120 kilometers from Delhi. So I'm telling you this incident. पुरानी दिल्ली को नई दिल्ली से कनेक्ट करता है यमुना ओवर ब्रिज. पुराना यमुना के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, बहुत बड़ा आयरन का ब्रिज है. यमुना ओवर ब्रिज से एक बस मूव कर रही थी, स्कूल बस थी. द बस वाज कैरिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कॉलोनीज टू द स्कूल. बिकॉज द ड्राइवर वाज लेट. ये आप गूगल कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ. इंसिडेंट ऑफ 18th November 1997. This driver, he was in a hurry, he was late, so he was speeding the bus. और जैसे ही वो रेलिंग पे आया, यमुना ओवरब्रिज के रेलिंग पे, he lost the control over the bus, and the bus, breaking the railing, plunged inside in the Yamuna. This is an incident of winters in Delhi. Winters में chilly cold water होता है. अब अगर छोटे बच्चे, स्कूल के छोटे बच्चे यमुना के अंदर गिर जाएं सर्दियों में, इन विंटर्स, कोल्ड इंजरी से मर जाएंगे, है ना? होता है कि नहीं? अगर किसी को आप ठंडे पानी में फेंक दीजिए, मर जाएगा. Fortunately, when this all incident was happening, it was 7:30 early in the morning. There was one gentleman in the Yamuna, a boatman, एक नाविक, Aslam. He was Aslam. His nickname was Bhure. That was the only eyewitness available. This gentleman was sailing his boat, and he saw that the bus is speedily coming down, breaking the iron railing, and the bus is falling down. This gentleman shouted. See, this gentleman was a layman. He never visited any school. None of his, generation, his earlier generation visited school. But he was intelligent enough. This gentleman, when he saw this happening, he immediately cried, shouted for others to help. And the moment the bus fell inside in the water, this gentleman jumped in the Yamuna, and he started taking the kids out of the bus and throwing on the river bank. आप जानते हो वहां पे रेत होता है, जो जमुना के किनारे क्या है, रेत है. He was literally throwing the children, and he was he was a very intelligent. He didn't care about the fractures in the students कि मैं उन्हें फेंक रहा हूं तो हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा. He was dipping, he was throwing. He was dipping, he was throwing. In the meantime, other people came for help. You remember, whenever you are a first aider, is always a leader. He asked for help. He shouted. This gentleman has already made a cry, made an alarm. So many people joined, and then so many people helped him, and we saved almost majority of the children who were drowned, but 29 kids were lost. We could not rescue them. There were 60 in the bus. When the investigation was carried out, it was found that the driver was under the effect of alcohol. The driver was already drunken. He didn't care for the life of the children. Since he was late, he was speeding the bus, and he broke the railing, and ultimately the bus had a very bad fate. So this gentleman, this Aslam, along with his friends, he saved almost majority of the children, but 29 is still lost. That is also a national tragedy. Later on, this is an incident of late November. Later on the Republic Day, the President of India gave him the highest gallantry award, civil award, for his very, very intelligence, and it is keeping his nerves intact in such situation, and helping the kids. So I have given you these 3 examples as to how we should act in all such emergencies. It's not only MBBS or the medical qualification which are required. It's only common sense which is the most important, how we should act. So this gentleman, Aslam, he was not a doctor. He never visited any school. He was totally illiterate and layman. But then he had a common sense. So friends, remember this. Now I'll come to other aspects as to how we should help. I will give you how to help a person in heart attack first, because India is already a diabetic capital of the world. Majority of the diabetic patients we have,
and we are very soon going to become heart capital of the world also. Lot of cases of heart attack. You all see. आजकल तो यंग में पोस्ट कोविड आप देख रहे हो कि यंग लोगों में हार्ट अटैक बहुत हो रहा है ना. 20, 25, 30 मैरिज पार्टी में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हार्ट अटैक हो गया. आपने बहुत इंसिडेंट सुने होंगे. जिम के अंदर बहुत हार्ट अटैक्स की इंसिडेंट्स आ रही. 5 मिनट का विग्रस ब्रेक वर्कआउट किया. So my advice to all of you and your friends, all those who are in teenage, 15, 16 to 25, even if at all you are using the gym, please don't do vigorous exercise. Remember, we doctors say remain within your cardiac limit. Remain within your cardiac limit. Your heartbeat is 70 to 72. If you are doing any heroic exercise, which is taking your heartbeat to more than 100, double, 140, you are bound to suffer. So therefore, remain within your parameters. There are so many exercises available. Walking is a wonderful exercise. Walking, okay? Swimming, cycling, playing badminton. It's not only gym that you do. Gym is making muscles and all this. Not required. If at all you are doing it, remain within your cardiac limits. No vigorous exercise, and avoid all these preservative, these canned food. जो वहाँ पे आपको देते हैं, ये प्रोटीन ले लीजिए, ये प्रोटीन ले लीजिए. They are not going to work. Simple cereals, गेहूं, चावल, दाल, राजमा, अनाज, simple cereals, sugars, simple Indian, traditional Indian food, which contains good, you know, jaggery, lot of iron in it. Yes, Simple sir. seasonal fruits, sir. I'm talking about. Say, for example, here in northern India these days, guava is available in plenty. My friends, guava, 1 kilogram of guava is equivalent to 3 kilogram of apple as far as nutritious values goes. We always run after apple because apple has a status symbol. Guava is much better than apple. It contains lot of minerals, lot of trace elements. It contains calcium, manganese, a lot of things. Apple, okay, apple contains slightly higher iron. That's okay. But seasonal fruits, banana, guava, apple, this Malta, this pineapple, watermelon, melon, mango, lychee, chiku, all whatever is available at your doorstep, whatever available in your nearest market. Don't run after very costly fruits. आपको कीवी खाना है, nothing like that. ये बहुत सारे मिसनोमर हैं कि डेंगू के अंदर कीवी बहुत फायदा करता है. All misnomer, all rubbish. No scientific studies are available. Lot of water. Unfortunately, I should say, there are a lot of cases of fevers in and around Delhi, Aligarh. Northern India is having lot of viral cases these days. High grade fever, 103, 104. I am attending more than 300 students in the university with high grade fever. The most important is water. Remember, water. The whole universe God has created with 3/4 water. इस संसार में, यूनिवर्स में पानी कितना है? 3/4. हमारे शरीर में पानी कितना है? 3/4. So therefore हमारी पूरी एक्टिविटी खाने पीने की 3/4 वाटर होनी चाहिए. जब हम खाने की टेबल पे बैठे, जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठे, we should have lot of water, 3/4 water. Just a minute, I'm on call. Hello. जी हेल्प सर. जी सर बताएं. मैं 12:40 पे मिलूंगा. मैं क्लास ले लूंगी. आप मेरे पास 40 minutes past 12 आ जाइए. मैं भी क्लास ले रहा हूँ. जी भेजिए. Okay, I'm sorry, I'm on call from the hospital, so I can't switch off my mobile. Okay, mobile पे मुझे एक बात याद आई. हाँ, water I will suggest you lot of water. Before you sit on your dining table, lot of water. Drink water. Water is the best channel. Water is the lubricator in your intestine. You know, आपकी जो intestine है, starting from your mouth to the exit, 18 feet होती है, 18 feet लंबी होती है. It needs lot of water before you start eating to lubricate the entire gastrointestinal system. जो पूरा पाचन तंत्र है आपका, digestive system, that requires lot. Water is the vehicle of digestion. So therefore, take lot of water.
lot. Before you start eating, 2 glass of water. Before you get up, when you get up early in the morning, take a lot of water. Why? When you are getting up in the morning, your stomach is almost empty, but there is only hydrochloric acid. Okay? अगर आपने 10 बजे 11 बजे रात में डिनर लिया, आपका जितना भी फूड आइटम है, फूड वो आपके स्टमक से सब बाहर आ गया, और अब आपके स्टमक में when you get up early in the morning, your stomach has only hydrochloric acid. So you have to dilute the hydrochloric acid with water. So take a glass or two, sip a glass of 1 glass or 2 glass water to avoid all acid syndrome, all acidity, all belching, and all other problems throughout the day. Start with water. Before your lunch, take water. In between, depending upon the weather, if you are in the tropics, you are having high temperature, every hour you must take at least a glass of water. So if you are in high temperature zone, at least 2 to 3 liters of water. If you are in winters, if you are in cold areas, even then, at least 6 to 8 glass of water. Even in winter, even if it is chilly cold, your body needs water. All your biochemistry, all your enzymes, all your hormones, all your body functions, all your chemical reaction, the water is the catalyst. The water is the channel. Water is the vehicle. So therefore, even in winter, 6 to 8 glass of water. In summer, just double or 3 times, depending upon the temperature. If it is 45 degrees Celsius, you have to have more water. So therefore, one. I was talking about mobile also. My friends, mobile has become part of your life now. But remember, don't put on the left side. Left side is hard. After all, there are rays around it. You all know. So no on the left pocket, always in the right pocket, or better to keep down. Okay. Second, when you go to sleep, it should not be near your pillow, near your heart, near your ear. If at all you are keeping on your bed, keep towards the foot end. Not or majority of your people are keeping their mobile near their ear. कान के पास, सर के पास रख के सोते, पिलो के पास रख के सोते. Medically, this is not allowed. This is dangerous sometimes. Okay. Never use your mobile during rains, clouds or lightning. बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, clouding है, rains है, never use it. Okay, it can be very injurious, even it can be very घातक, आपके लिए बहुत, आपके जान को खतरा हो सकता है. Next is, जब मोबाइल चार्जिंग पे लगा है, when the mobile is charging, never pick up your mobile. Disconnect it from the charger, disconnect it from the electric point, then only you use. There have been reported many incidents. The persons are using the mobile and the mobile is getting charged. Never use it. So don't keep it near your head, and talking more than 10 to 15 minutes in one stretch may be injurious for your ear. So therefore be careful. Should not be a fun, should be a necessity. Only when it is required, use it. Don't keep near your pillow. Okay, away from your bed or at the foot end. Don't use it during clouds or during lightning. Okay. So coming to heart attack now. I was talking about heart attack इतना common हो गया है. What is the first aid? First aid ये है, heart attack क्यों हो रहा है? Why? Because there is low oxygen in your blood. कहीं blockage है. There is blockage in your arteries. Blockage की वजह से blood circulation सही नहीं हो रहा. Appropriate amount of blood is not reaching the heart. उससे क्या होगा कि जब ब्लड कम पहुंच रहा है तो ऑक्सीजन कम पहुंच रही है ना. ब्लड हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ही तो लेके जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में. When there is low blood flow, maybe because of high blood pressure or maybe because of blockage in your arteries, so the lesser amount of oxygen and blood is reaching your heart, whereas the heart needs the maximum amount of blood because heart is working round the clock. आप सोते हैं तो आपका दिमाग काम नहीं करता, आप सोते हैं तो आपकी मसल्स काम नहीं करती, आप सोते हैं तो आपके लंग्स को, आपके फेफड़ों को बहुत सुकून मिलता है क्योंकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाता है. हार्ट रेट, स्लीपिंग हार्ट रेट 50-60 तक पहुंच जाता है. लेकिन जब आप काम करते हैं तो सब चीजें यूज करती हैं, लेकिन सोते समय भी हार्ट काम करता है. आप सो रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है. हार्ट तो आपके जीवन में, आपके पैदा होने से पहले से काम कर रहा है. तो हार्ट नीड्स मोर ब्लड. व्हेन देयर इज अ ब्लॉकेज,
तो हार्ट में ब्लड कम पहुंचेगा, मींस ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। तो सबसे पहली चीज होती है जब हार्ट अटैक होता है कि ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है हार्ट को, तो सीवियर पेन होता है लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। सी आई एम टेलिंग यू व्हिच इज द साइड, ये दिस द बोन है ना, ये चेस्ट बोन के नीचे, दिस इज द साइड, सीवियर पेन लेफ्ट साइड and middle of this sternum, radiating to left arm, upper arm, left jaw, neck, yahan सब पे. This is not necessary in all cases that all heart cases the pain should radiate, but there is definitely severe chest pain. Okay, severe excruciating pain, very very severe pain. Okay, in medical sciences, there are 2-3 conditions, 3-4 conditions where you experience very very severe pain. So can anyone tell me which is the most severest pain in the medical science in human body? Severest pain. सर दांत दर्द को बोलते हैं सर। Huh? No, labor pains. Labor pains is the most severe. Labor pain. Then heart pain or stone pain, which we know colic pain. Stone in, especially in the tube, bladder में अगर हो जाए, urinary जो ट्रैक्ट होती है, तो उसमें जो यूरेटर होता है, किडनी और ब्लैडर को जो कनेक्ट करती है ट्यूब, यूरेटर, सीवियर पेन होगा। इसी तरह हर्पीज एक डिजीज होती है, वायरल डिजीज। हर्पीज होती है चेस्ट में छाले निकल आते हैं, ब्लिस्टर्स इन योर चेस्ट, हर्पीज जोस्टर। हर्पीज पेन इज वेरी सीवियर पेन, वेरी निडलिंग पिनिंग पेन। दीज आर फ्यू इंसिडेंट्स एंड हार्ट पेन। ओके, तो हार्ट पेन इज ऑल्सो, जैसे आप कपड़ा निचोड़ते हो ना, ऐसे सीवियर एक्सक्रूशिएटिंग पेन इन द मिडिल ऑफ योर चेस्ट विद लॉट ऑफ घबराहट। You can read the face of a heart attack patient. You can read. बहुत घबराहट होती है, सीवियर पेन होता है, and because of lack of oxygen, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। Difficulty in breathing, जिसे हम कहते हैं short of breath. This is a typical situation. Because oxygen is not appropriate, lesser amount of oxygen is available to your heart and therefore your lungs. So person starts breathing short, short of breathing, breathlessness. If you ask this person who is having heart attack, if his name is Ram Prasad Sharma, you ask, what is your name? He will say, Ram Prasad Sharma. He will not say, my name is Ram Prasad Sharma in heart attack. He will find very difficult to pronounce his name. And then sweating over your forehead, your head, sweating. These are cardinal features. Severe pain in the chest, especially radiating to left side of your body, your arm, upper arm, forearm, your lower jaw, your neck. Okay, then lot of sweating. Especially it is easy to diagnose in winters. If a person December and January is having this stage with sweating over the forehead, it's 100% heart attack. Okay, so what is the first step? Any patient you find having these symptoms, immediately bring him to fresh air. बाहर लाइए। अगर कमरे में है तो बाहर वरांडा में लाइए ताकि इसको ऑक्सीजन मिले। ओके, अगर ट्रेन में है, बस में है, तो खिड़की पे बिठाइए ताकि इसको ऑक्सीजन मिले। अगर आप घर के अंदर हैं तो bring this, even if it is winter, if it is very chilly cold outside, don't care for cold, bring this gentleman, this patient, इसकी चरपाई, इसका बेड को बाहर निकाल के लाइए वरांडा में या ओपन स्पेस में ताकि इसको फ्रेश ऑक्सीजन मिले। सेकेंड, anyone whom you are having a doubt that he is suffering from heart attack, give him immediate a tablet of Disprin. Disprin पानी में घोल के. Take water, put a tablet of Disprin or aspirin, any aspirin. Okay. A tablet Disprin, mouth dissolving होती है, एकदम से dissolve हो जाती है, and give this gentleman to drink this Disprin. Third, there is a tablet known as medicine sorbitrate or monotrate. This is very, very magical medicine in heart attack. Give sublingual. Put this tablet a 1 or 2 below the tongue, because that is the best absorption. अगर आदमी बेहोश है और पानी से नहीं ले पा रहा, okay, keep it below the tongue. बहुत तेजी से dissolve होती है, बहुत तेजी से absorb होती है. अगर होश में है, ले सकता है तो पानी से दे दीजिए, अदरवाइज कीप इट बिलो द टंग. अगर आप देख रहे हैं बेहोश है, 20 मिनट्स के अंदर दिस पेन विल सबसाइड एंड दैट विल मेक ए डायग्नोसिस दैट इट वाज ए हार्ट अटैक. व्हाट आर द स्टेप्स? फ्रेश एयर, ब्रिंग दिस जेंटलमैन आउट इन द ओपन स्पेस और वरांडा, गिव ए टेबलेट ऑफ एस्पिरिन और डिस्प्रिन
and give sorbitrate, monotrate. ये जो बहुत सस्ती दवा होती है, very cheap, available. All of you, I will suggest to have a strip of Disprin and this sorbitrate or monotrate with you. Within 20 minutes, at the most 30 minutes, if it is heart pain, the pain will subside. But in the meantime, arrange the transport of the patient to the nearest hospital, because you are a first aider, you are not a doctor. Remember, my friend, in heart attack, the first hour is known as golden hour. Golden hour. If the patient gets wonderful prescribed first aid within first hour, which is a golden hour, the future is very, very bright, very bright. In fact, you can save people. We doctors say you can save at least 1 lakh rupees if you give timely Disprin and sorbitrate, because that clot, जो clot बनता है, उसको dissolve करती है Disprin. You know, this is antiplatelet. Aspirin and Disprin, they dissolve this clot. जो थक्का बनता है, the clot of platelets inside your artery, which is blocking the blood flow. So if you give it immediately at the time of heart attack, you will most likely dissolve this clot and opening this blockage. Even if it's not that in place, that is definitely giving relief to the chest pain, which is very, very severe, difficult to bear it. So this gentleman, but in the meantime, right from the first minute, you start arranging ambulance and taking the patient to the hospital, because you are not a doctor. You don't have ECG machine. You don't have echo with you. Ultimately, the doctors will take care. They will try the next course of action. We have many medicine in 0 hour, in this golden hour to give. So if the patient is brought to the hospital as early as possible, within 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, as early as possible, the future is bright. Okay. But as a home remedy, this oxygen, fresh air, Disprin, हम लोग क्या करते हैं, किसी को परिवार में किसी को हार्ट अटैक हो गया तो सब लोग उसके बिस्तर के आसपास आके जमा हो जाते हैं. इनफैक्ट वी ब्लॉक हिज ऑक्सीजन. डोंट डू दिस. गिव स्पेस टू दिस जेंटलमैन. ओके. So these days we have made lot of advances, lot of wonderful advances in heart. Angiography, angioplasty and bypass surgery have become norm. Thousands of angioplasties and bypass surgery are taking place per day in India. So therefore, now it has become quite safe. But remember, there are so many studies which say if the golden hour is missed, the prognosis is very bad, very bad. There's lot of mortality, lot of deaths occur because we have not managed this golden hour, which God has given, Bhagwan has given to manage. Okay. So this is another, many question people ask, अगर इसको हार्ट अटैक नहीं था, इसको गैस की प्रॉब्लम थी, ऐसा गैस की भी प्रॉब्लम बिल्कुल हार्ट से रिजेंबल करती है. There are 20-30% of cases of this chest pain are not real heart cases. They are in fact acid pepsin dysphagia. They are gastric cases. Gastric ulcers बहुत होते हैं, आप जानते हो. Peptic ulcer disease बहुत common है because of the very stressful life in the modern days. Lot of stress is there, so there are so many acidity cases. Acidity का relation है सीधा हमारे stress और anxiety से. आप जानते हो this broad disease group is now known as acid pepsin dyspepsia, which is because of the large amount of acid secretion in your stomach. उसमें 3 रीजन बहुत कॉमन है. एक तो हमारी आज की डाइट, द डाइट, लॉट ऑफ स्पाइसी डाइट, दिस जंक फूड, बर्गर, पिज्जा, लॉट ऑफ फैट एंड स्पाइसेस. We say the cause of acid, lot of acid in the body is hurry, worry and curry. Hurry, you are always in a hurry. हर समय आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं. You don't have time for to relax. हर समय आपको चिंता है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है. You are always in a hurry. जैसे बहुत सारे सरकारी अधिकारी होते हैं, IAS होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, they are always in tension. तो इन लोगों में भी बहुत होता है हरी, वरी, चिंता, तनाव. वो that is part of everyone's life. अब कोई ये नहीं कह सकता मुझे कोई चिंता नहीं है, but you have to manage it properly. Okay. There are so many studies now. अब तो बहुत मेडिकल साइंस में एंजाइटी के ऊपर काम हुआ है, हाउ टू मैनेज एंजाइटी. ओके. एनी हाउ, तो हरी, वरी एंड करी, योर मिर्च मसाला, बहुत स्पाइसी फूड. इसलिए जो कश्मीर के, इफ देयर एनीवन फ्रॉम कश्मीर, लॉट ऑफ स्पाइसेस दैट पीपल टेक इन कश्मीर. सो कश्मीर में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, एसिड पेप्सिन डिस्पेप्सिया एंड गॉलब्लैडर स्टोन. Gallbladder stone, because of their traditional habit of taking lot of spices, taking lot of chilies, red chilies. Okay, so ये
अगर आपने किसी गैस्ट्रिक पेशेंट को ये सॉर्बिट्रेट दे दिया और डिस्प्रिन दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? सॉर्बिट्रेट का जो साइड इफेक्ट है वो केवल हेडेक है। सॉर्बिट्रेट से बहुत से लोगों को हेडेक होता है, कोई बात नहीं। लेकिन हैड इट बीन हार्ड, अगर आपने एसिडिटी को मिस कर दिया और आपने हार्ट का पेशेंट समझ के उसको सॉर्बिट्रेट दे दिया, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इफ यू वुड हैव मिस दिस हार्ट पेशेंट एंड यू वुड नॉट हैव गिवन दिस सॉर्बिट्रेट एंड डेस्प्रिन, the things would have been entirely different. You could have even lost this patient. So therefore, no harm, even if बहुत सीवियर पेन एसिडिटी में भी होता है, सीवियर पेन है, घबराहट है, पसीना आ रहा है, स्वेटिंग है, don't care about the side effect of sorbitrate. Even if it is a case of acidity, you are advised to give this. Okay. Any question if you want before I proceed further? Sir, how many Sir, what mg about of the symptoms of panic attack? One by one, please. Are they similar to other? Please, others, please unmute. Whosoever is asking me a question, please tell me your name, your place, and what you are teaching. Yes. Yes, sir. Sir, my name is Devanshu Yadav. I am working as an assistant professor in KRSP College, Mathura. You are from Mathura? My subject is Mathura? physical education. Okay. Yes, sir. Okay, Devanshu. Yes, sir. Yeah. What is your question? Sir, I'm asking that the panic attack symptoms are quite similar to heart attack. Is it so, sir? Which one? Sir, panic attack. Panic attack. नहीं, पैनिक अटैक्स के साथ बहुत सी दूसरी चीजें होती हैं, दे आर नॉट सिमिलर। द मोस्ट सिमिलरिटी विद हार्ट अटैक इज विद एसिड डिजीजेस, है ना? एसिड डिजीज, पैनिक अटैक्स में बहुत सी चीजें और होती हैं। I deliberately am not discussing because my time is up to 15 minutes past 12. Okay, 12 बजे तक. So I have to cover many things. Panic attacks is entirely different thing. It has no resemblance. It has a resemblance, but is the most confusing thing is heart attack and acidity. Okay, that's why I have dealt a lot about acidity. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, and now I would like to discuss about this dog bite, cat bite, monkey bite. Lot of cases these days. Lot of cases जहाँ पे भी आप रहते हैं. Remember, dog bite causes rabies. You all know that. सब आप लोग teachers हो तो मुझे ज़्यादा नहीं बताना. Rabies basically animal disease है. Rabies is a zoonotic disease, है ना, zoonosis. But if a dog or cat is suffering from rabies और उसने human being को काट लिया, तो saliva से जब when your body is cut, आपको कहीं काट लिया तो saliva से वो वायरस जो है आपकी बॉडी में आ जाएगा. And if you are not protected, if vaccine is not given to you, anti-rabies vaccine, there is every likelihood that you will get rabies, and rabies is a fatal disease. Still, rabies is a fatal disease. With all responsibility, I am saying rabies is a fatal disease. तो आप अगर वैक्सीनेटेड नहीं हैं और आपने केयर नहीं की तो रेबीज आपको मार सकती है. वी आर लूजिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन इंडिया बिकॉज ऑफ दिस रेबीज. रिमेंबर व्हाट इज, होता क्या है, जैसे ही आपको कुत्ते ने काटा, अगर आपके खून निकला या आपकी स्किन ब्रेक हो गई, मोस्ट ऑफ द टाइम द डॉग विल बाइट इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. पैर में काटेगा, घुटने के आसपास काटेगा. कैट ज्यादातर हाथ पे काटती है और बंदर ज्यादातर ऊपर काटता है, सर गर्दन के आसपास. बंदर ऊपर से आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो सर पे बैठता है. तो वॉट एवर द इज, जो पहला फर्स्ट एड ये है कि अगर आपको कुत्ते ने, बिल्ली ने, बंदर ने काटा तो जहां पे काटा, यू थॉरोली वॉश दिस वुंड. इस जख्म को तुरंत धोइए. वॉश दिस वुंड अंडर रनिंग टैप वाटर. ओपन द टैप, रनिंग टैप वाटर, गो ऑन रबिंग द साबुन. से फॉर एग्जाम्पल, दिस इज सोप and this is your area of bite. Go on rubbing this 15 to 20 minutes under running tap water. You wash your wound. If you are doing this, my friends, 90% chances of virus is gone. The virus should be flushed out simply by taking this exercise. Immediate first aid in all cases of dog bite, monkey bite or cat bite is thoroughly wash your wounds under running tap water with soap, rubbing on soap. उसके बाद इमीडिएटली ट्राई टू गेट वैक्सीनेशन. अब क्या है, आप कहोगे पता नहीं कुत्ता को रेबीज थी, बिल्ली को रेबीज थी कि नहीं थी. अगर आपका पेट है, आपको किसी पेट ने काटा है और पेट वैक्सीनेटेड है, दोज हु आर कीपिंग पेट, दे आर एडवाइज्ड, दे आर ऑलवेज आस्क्ड टू वैक्सीनेट द पेट. पेट अगर वैक्सीनेटेड है और आपको कुत्ते ने काटा है
तो आप थोड़ा सा यू कैन टेक ए साई ऑफ रिलीफ, आपको ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने किसी फ्रेंड के यहाँ गए, उसका पेट है, उसने आपको काट लिया, आप उससे कहोगे कि आपने कुत्ते को टीका लगवाया है, वो क्या क्या लगवाया है, डोंट बिलीव हिम, ask him to show the card. Most of the time he will say, oh, I have taken a vaccination for dog. You can know, show me the card. See the card yourself, because you can't take chances for your life. So it is always better. और किसी unknown ने, आप रात में जा रहे हो, रात में किसी कुत्ते ने काट लिया, you don't know, तो आपको वैक्सीनेशन लगवाना ही है। वैक्सीनेशन क्या है, डे ऑफ बाइट पे लगवाते हैं, that is known as 0 day. 0 day, that means most preferably within 24 hours of the bite. As early as possible is wonderful idea, as early as possible. Or if at all you are getting delayed, or you are in a very remote area where injection is not available, try to get it within 24 hours. So 0 day, then 3rd day, 7th day, 14th day, and 28th day. These 5 vaccines are given. They're very like tetanus vaccine. बहुत simple, 0.5 ml होता है, छोटा सा इंजेक्शन होता है। और the times I have gone, जब पेट पे लगाते थे 14 इंजेक्शंस लगते थे, एब्डोमेन पे, अब नहीं होता, अब only 5 injections are given. But friends, listen to what I say. Since rabies is a very dangerous disease, get this injection, okay? Clean your wound thoroughly with running tap water, and go for 2nd injection on 3rd day and 3rd injection on 7th day. Now, if you can locate the animal, बिल्ली है, आपके घर पे है, और बिल्ली को आप देख रहे हैं कि बिल्ली को कोई प्रॉब्लम नहीं, if the animal is suffering from rabies, whether it is cat or dog, it will certainly die within a week, or at the most 10 days. If the animal is suffering from rabies, no animal can survive beyond 10 days. It has to die. Okay. So if there is a street dog, which is always found on in a particular spot in your street, you can locate this dog, and you have absolutely confirmed that this is the same dog which has bitten you. Just see the dog. If the dog is alive after 7 days, or at the most 10 days, then you can again take a sign of relief that you are now out of danger. This dog is alive. That means the dog was not suffering from rabies. Okay. That is a retrospective diagnosis. Okay. Had the dog been suffering from rabies, the dog would have definitely died within 10 days. So if the dog or cat is alive, it's a sign of relief. But since you have taken already 3 injections on day 3, day 1, yani 0 day, 3 day, and 7th day, I will advise you to go for complete vaccination. Take another 2 injections on 14th day and 28th day. Then you complete this primary vaccination. This is known as primary vaccination. अगर आपके ये vaccination हो गया, तो another 5 years के लिए आप totally protected हो गए, totally protected. Okay. Sir, I have one question regarding rabies. Let me complete. जैसे हम बोलते हैं, अगर आपको टेटनस का इंजेक्शन लगा, आपको रोड एक्सीडेंट हुआ, आपके चोट लगी, आपने टेटनस का इंजेक्शन लगवाया, now for another 6 months you don't require any more tetanus injection, because enough antibodies have generated in your body, so no second injection of tetanus within 6 months. Similarly, if you have taken this entire full course of anti-rabies, Rabipur or Virorev, the injection is available with different names. So 0 day, 3rd day, 7th day. And even if the dog or cat is alive, if the cat is pet, you are having your cat within you, so still I will advise to complete the vaccination. Take 14th day dose and 28th dose. Now you have a complete vaccination, and now for another 5 years, most of the time you are protected. But there is a note of caution. Say for example, after 2 years you are again bitten by a dog, and it is a severe wound. It is a severe wound. You don't know the status of the dog, whether it was suffering from rabies or not. It has bitten you in the dark, in the night. I will still advise you to go for 3 injections again. Otherwise, theoretically, we say that you are totally protected for another 5 years, because enough antibodies against rabies have been generated in your body. So therefore, you are not in any danger zone. Okay, कोई खतरा नहीं आपके जीवन को, अगर आपने एक वैक्सीनेशन का कोर्स पूरा कर लिया. Yes, please. Who was asking the question? Vijay Kumar. Yes, sir. Sir, Okay. one incident took place with my side. Please introduce yourself. You are from there. सर, एक बार मैं about 12 नाइट में लौट रहा था शादी से, और बाइक से था.
अच्छा, बाइक बाइक से था और ठंड का मौसम था, तो मौजा पहनी हुई है, उसके ऊपर से ट्राउजर भी है, फिर जीन्स पहना हुआ नीचे, और अंधेरा था, और कुत्ता देखे है ना, डॉग 3-4 बैठा हुआ था अंधेरा में। तो मैं बाइक से आगे बढ़ गया, मैं माइंड नहीं किया कि बाइक में एक कुत्ता पीछे से दौड़ रहा है मेरे पीछे, ओके, और भूखा तो मैं पैर दोनों ऊपर उठा लिया। ओके, हमको लगा कुछ हमको छुआ नहीं है, लेकिन जब मैं कपड़ा के चेंज किया तो देखा कि एक बहुत पतला सा लेयर बाएं पैर का थोड़ा सा है हटा हुआ। तो मेरे फ्रेंड बोला कि विजय जी ऐसा कीजिए कि आप साबुन से, लाइबो साबुन से ये लगा लीजिए। तो बिल्कुल, रात का मौसम था, कल जाकर के मैं पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हूँ, मैं पटना में था उस समय, तो वहाँ दिखाया उन्होंने, पूरा कोर्स बना दिए, और मैं पीएमसीएच में है ना, रेबीज वैक्सीन जो वार्ड है वहाँ पर पूरा टीकाकरण, एक लास्ट जो मतलब डोज था वो वहाँ नहीं अवेलेबल था, तो मैं बाहर से लिया, वो रविपुर शायद था। ओके। तो सर क्या मुझे अभी चांसेस है वो इन्फेक्शन का? कोई चांसेस नहीं है। पहली बात तो ये, इफ देयर इज अ ब्रेक इन योर स्किन, ब्रेक इन द स्किन, और even a small drop of blood is oozing out, even if a small drop of blood is oozing out, or there is a break in your skin, it is always better to go for vaccination. There is no harm, there are no side effects. सर ब्लड तो नहीं गया था, पतला सा लेयर लगा के वो हटा हुआ है, क्योंकि वो खींचा होगा ना, तो जीन्स है, ट्राउजर है, सब कुछ है, उतना के बावजूद Okay, Vijay blood Kumar, नहीं गया था। my experience of 30 years of clinical experience says that you are not properly bitten by the dog. आपको उसने दांत नहीं लगाया, ऊपर Yes, क्योंकि sir. भी था, मोजा भी था, तो you are and you are running, you are not standing, running मोड में थे, Yes, तो sir. कुत्ता Yes, आपको लगा, उसका दांत अंदर नहीं गया होगा, but Yes, sir. you took precaution. कोई कपड़ा में भी कोई क्लॉथ में कोई छेद नहीं है कि दांत उसका गड़ा होगा अंदर। Okay, so there is all likelihood, पूरी संभावना ये है कि कुत्ते ने आपको नहीं काटा। Okay, In spite of sir, I took all the doses prescribed by the PMCH hospital. तो कोई नुकसान नहीं हुआ, केवल सर मेरा एक प्रश्न है। क्या? सर मैं निर्भय कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीबीपीजी कॉलेज शामली, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सर मेरा एक ये क्वेश्चन है कि सर ठंडे पानी का मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट हो गया है, कैन से लेके, बोतल से लेके, आपके घर में फ्रिज से लेके सब कुछ है। पर मैं जब गांधी जी को पढ़ता हूं तो वो मैं देखता हूं कि वो जब भी पानी पीते हैं तो वो हल्का सा गर्म पानी पीते हैं, और प्लस एक मात्रा में ही पीते हैं। क्योंकि हम इंडियन क्या करते हैं कि हमको प्यास लगता है तो 1 लीटर पानी पीते हैं, और नहीं तो फिर 5 घंटा 6 घंटा ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो इसके पीछे का एक जो विज्ञान है कि क्या हमें ठंडा पानी, क्योंकि मैंने गांधी जी को जब पढ़ रहा था तो उनके दिनचर्या के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मैं उसमें देख रहा था कि वो जब भी पानी पीते थे एक मात्रा में पीते थे, और उसकी जो एक गर्म हल्का सा किसी मतलब डिग्री सेल्सियस तक वो गर्म रहता था। तो इसके पीछे बताइए। Okay, Nirbhay. Okay, we are celebrating Gandhi Jayanti tomorrow. He was a great man. He was a genius, I will say. But remember, Gandhi ji was not a scientist or medical expert. Okay, with due respect to Gandhi ji and saluting Gandhi ji. The idea, ये बहुत सही आपने बात की, ठंडा पानी पीना हर समय हर सीजन में बुरा है। ठंडा पानी और चिल्ड पानी पीना उतना उससे ज्यादा बुरा है। पानी को अपने बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से पीना चाहिए। ओके, इसलिए आप कभी केरला जाए हो उस साल कि वो हमेशा गर्म पानी देते हैं। सर एक क्वेश्चन है, अभी बताता हूँ। तो कोल्ड वाटर। पर सर गांधी जी को, मतलब गांधी जी जो भी पीते थे वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही पीते थे, क्योंकि उनकी एक टीम थी डॉक्टरों की। मैं बता रहा हूँ आपको। तो लेकिन ये पानी को हम लोग कहते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर थर्स्ट। अमाउंट ऑफ वाटर nobody can judge, but definitely the water should not be chilled, should not be cold. Cold water is always dangerous. होता क्या है कि बॉडी टेम्परेचर इनसाइड 37 डिग्री है और आप बहुत ठंडा पानी पीएंगे तो ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जो है इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात, खड़े होके कभी पानी नहीं पीना चाहिए। जो लोग फ्रिज खोला और बॉटल नहीं लगाई, दैट इज वेरी डेंजरस, अनसाइंटिफिक, नॉट मेडिकली रिकमेंडेड, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। थर्ड, वाटर एज पर योर थर्स्ट। अगर आपको प्यास ज्यादा लग रही है तो लेकिन रुक के पीते हैं, यू आर परफेक्टली ऑलराइट में। ऐसा नहीं कि गश एक साथ पिया, एटलीस्ट इन 3 sips एटलीस्ट, and that has been documented, that has been even religious teaching in many religions, that Prophet Muhammad, peace be upon him, he said never drink water in less than 3 sips, always slightly take water, take a deep breath. So you are perfectly all right.
but no chilled water, no cold water. It should be either normal or slightly lukewarm water. Garam Sir- is always better. Yes, please. सर I have a सर question. मैं एक क्वेश्चन पूछना था डॉक्टर विजय काशीनाथ त्रिपाठी। जी सर। Yeah, Vijay. Yes, please. सर मैं ये कह रहा हूँ, हम कैसे पहचान अचानक विजय, किसी को रात के समय दर्द विजय, सर हाँ परिचय दे रहा हूँ, मैं विजय आनंद गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय मैनपुरी से सर। Okay. Okay. मैं सर मेरा प्रश्न ये है कि रात के समय अचानक किसी को पेन हुआ चेस्ट में, तो हम कैसे डायग्नोस्ट करेंगे, और उसको पहले से ही एसिड से पीड़ित है वो व्यक्ति, तो हम कैसे फर्क महसूस करेंगे कि इसको हार्ट में पेन हो रहा है या गैस्ट्रिक पेन है? देखो गौतम, ये मैंने पहले भी बोला, यू आर ए फर्स्ट एडर, यू आर नॉट ए डॉक्टर, यू नॉट ए हॉस्पिटल। आपको तो तुरंत उसे उपचार वो देना है जिससे उसका जीवन बच जाए। अगर उसे हार्ट अटैक हो रहा है तो जी अगर आपने डिस्प्रिन और सॉर्बिटेट दे दिया तो आपने उसके जीवन की रक्षा कर ली। अगर सीवियर हार्ट अटैक है और आपने ये दवा नहीं दी तो मर सकता है, बहुत संभावना इस बात की है। तो एसिडिटी है और हार्ट अटैक है, ये डॉक्टर का काम है डिसाइड करना। आप तो फर्स्ट एडर हैं, फर्स्ट एडर की जिम्मेदारी ये है कि इस पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ट्रांसफर करे। लाइट जलाइए, उसकी स्थिति देखिए। अगर पहले से हार्ट पेशेंट है, पहले से ये हार्ट पेशेंट है तो डेफिनेटली उसको दोबारा हार्ट अटैक आया है। पहले से एसिडिटी का पेशेंट है, पहले से, तो इसमें हार्ट अटैक की भी संभावना बढ़ जाती है। ओके, अब अगर पेशेंट एसिडिटी का है तो वो पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, कोई भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवा खा रहा होगा, रेनिटिन, पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, इस तरह की दवा आती है, वो पता चल जाएगा आपको एसिडिटी है। लेकिन एसिडिटी के पेशेंट को अगर सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है और पसीना आ रहा है, एसिडिटी में पसीना नहीं आता, रिमेंबर एसिडिटी में पसीना नहीं आएगा चेस्ट, लेकिन हार्ट में अगर चेस्ट पेन होगा तो उसके साथ स्वेटिंग होगी। ओके, इस तरह डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन इसे तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। यू अरेंज द ट्रांसपोर्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, प्रेफरेबली विद इन 60 मिनट्स टू नमस्कार मैक्सिमम यूज ऑफ। सर एक क्वेश्चन है हमारा। सर सर, मेरा अगर क्वेश्चन है आप- सर, नमस्कार सर मैं मोहित कुमार। ये चंचल कुमारी, यस प्लीज, व्हाट इज योर क्वेश्चन? नमस्ते सर। सर मैं चंचल बुंदेलखंड कॉलेज झांसी से बोल रही हूँ। मेरा BA डिपार्टमेंट में मैं पोस्टेड हूँ। सर मुझे 2 साल पहले कुत्ते ने काटा था, तो मेरे को वैक्सीनेशन से 3 ही डोज लगे थे, तो बाकी आप 5 डोज बता रहे हैं वो मुझे नहीं लगे थे, तो कोई रिस्क तो नहीं है अभी? सर जनरली डॉक्टर 3 ही डोज अब दे रहे हैं सर। क्या जिस डॉक्टर ने आपको, किसी डॉक्टर ने आपको 3 एडवाइस किए थे? सर ये मलखान सिंह हॉस्पिटल सरकारी है अस्पताल अलीगढ़ में, मैं समझ गया, इसीलिए। मैं समझ गया। देखो मैंने आपको बोला, आप ये बता सकती हो कि जिस कुत्ते ने आपको काटा था वो हफ्ते भर बाद जिंदा रहा कि नहीं? हाँ हाँ सर, जिंदा था वो। तो दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू। इफ द डॉग वाज अलाइव आफ्टर, तो दैट्स ओके। डॉक्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, सरकारी अस्पतालों में तो डॉक्टर ऐसे ही करते हैं कि जल्दी से पेशेंट जाए और वो 3 इंजेक्शन ही लगवाते हैं। हाँ वही हम कह रहे थे। हम लोग काम करते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। मेरा जो हॉस्पिटल है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, वी आर अमंग द टॉप मेडिकल कॉलेज, टॉप 10 मेडिकल कॉलेज ऑफ आउट ऑफ 400 ऑड मेडिकल कॉलेज ऑफ द कंट्री। हम लोग एकेडमिक्स, हम लोग MBBS की टीचिंग लेते हैं, हम MD को पढ़ाते हैं, तो हम तो पूरी बात बताते हैं। 3 इंजेक्शन इज फेयर इनफ, ठीक है। लेकिन जब आपको 3 लग गए थे तो 2 और लग जाते तो आप 5 साल के लिए प्रोटेक्ट। आपको सर बताया नहीं था ऐसा कुछ उन्होंने हमें? ये गलती है डॉक्टर के पार्ट पे। मैंने बोला नहीं, डॉक्टर को बताना चाहिए था कि ओके 3। अब मैडम आप अगर आप खर्च कर सकती हैं 2 इंजेक्शन और खर्च कर लीजिए और आप 5 साल के लिए प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ये बताना चाहिए था। दैट इज अ मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ द डॉक्टर। बट आपको कोई खतरा नहीं। जिस कुत्ते ने आपको काटा था वो जीवित है। जब तक कुत्ता जिंदा है आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। ओके, और अब अगर कुत्ता मर भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम की बात। सर वो मर चुका है, अब तो मर चुका है। तो 10 दिन के बाद मरा लेकिन था। हाँ 10 दिन, हाँ उससे एक काफी टाइम बाद। चल कोई भी कुत्ता जो पैदा हुआ मरेगा, मरेगा, मर गया। अगर 7 days ऑफ द बाइट मरता है तो ये आपकी पूरी खबर है। अब कुत्ता मर गया, चलो अब बहुत से लोगों को नहीं काटेगा, एक कुत्ता तो कम हुआ ना। जी सर जी। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मेनका गांधी सुन लेगी तो मुझसे नाराज हो जाएंगी। ओके, थैंक यू सर नमस्कार। मैं संजय कुमार बोल रहा हूँ। भाई एक साथ एक नमस्कार। संजय, यस प्लीज। जी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जेपी यूनिवर्सिटी। यस, यू आर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। छपरा, ओके, छपरा से बताएं। यस मैं सर 10-12 साल से माइग्रेन से मतलब काफी परेशान हूँ। ओके, उसके लिए कुछ टिप्स बता सकते हैं क्या?
जी, माइग्रेन के लिए 3 टिप्स हमेशा याद रखिए। जी 6 से 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करनी चाहिए अंधेरे में, टोटल डार्कनेस, सुकून के साथ, शोर ना हो, शराबा ना हो, बच्चे आसपास ना हो, ठीक है। 6 to 8 आवर्स स्लीप, 1। सेकेंड, अपनी आईसाइट बराबर हर 6 महीने पे टेस्ट कराते रहिए। क्या चीज? बहुत आईसाइट, अपना विजन। हाँ, ओके बिकॉज यू आर यूजिंग ग्लासेस, मोस्ट ऑफ Yes. द टाइम होता यह है कि हमारा लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस है ना, उसकी कॉन्वेक्सिटी बढ़ती घटती रहती है, तो ग्लासेस का नंबर चेंज हो सकता है। थर्ड, आपके लिए टिप ये है कि अगर आपको कभी दर्द, सर के दर्द के साथ उल्टी तो नहीं आती? हाँ, कभी कभी आती है। अगर उल्टी आती है और स्पेशली अर्ली मॉर्निंग नोजिया होता है, अर्ली मॉर्निंग आपको लगता है सुबह उठ के मुझे उल्टी आ रही है, हाँ, यस, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये कुछ इसमें कुछ खतरा भी हो सकता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपना एक बार सीटी स्कैन कराइए। उसमें कुछ भी नहीं निकला सर, मैंने कराया था। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ भी नहीं निकला तो दैट मीन्स यू आर सेफ। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रेन ट्यूमर या स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन की एक पहचान ये होती है सीवियर हेडेक, ओके, एंड मॉर्निंग वोमिटिंग, उल्टी या नोजिया की सिचुएशन होती है। देयर आर सो मेनी अदर साइंस आल्सो। सो अगर केवल माइग्रेन है तो अब आप किसी भी न्यूरो सर्जन से संपर्क करके अपने लिए दवा लिखवा सकते हैं। पर्सन टू पर्सन बहुत सी दवा डिफर करती है। देयर आर एटलीस्ट 12 to 15 मेडिसिन अवेलेबल फॉर माइग्रेन, बट दैट डिपेंड्स अपॉन योर एंटायर पर्सनालिटी। हर आदमी को एक दवा सूट नहीं करती, हर आदमी इंडिविजुअल है, हर ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल है। जैसे 10 लोग एक कमरे में बैठे हैं, 10 को मच्छर काट रहे हैं, सबको मलेरिया नहीं होगा, है ना। इसी तरह अगर 10 आदमी को ये सर में दर्द हो रहा है और 10 के 10 लोगों को हम एक दवा दें तो सबको सेम रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो न्यूरो सर्जन विल डिसाइड यू कि आपको कौन सी एंटी माइग्रेन दवा है। आपके लिए 3 टिप्स ये है कि आप ठंडी चीजें बहुत मत लिया कीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, आइसक्रीम को अवॉइड कीजिए, ओके। दूसरा टिप ये है कि आप गुस्सा मत करिए कभी भी, ओके। और स्पेशली आर्गुमेंट मत कीजिए अपनी पत्नी से, ओके। हाँ, पत्नी से कभी मत करना, किसी से भी कर लो, ओके। और थर्ड ये है कि आपको कभी कभी ऐसा होता है कि देयर इज ए फूड आइटम विच एग्रीवेट्स योर पेन। बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जिनको आइसक्रीम खाने से दर्द बढ़ जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें केक खाने से, पेस्ट्री खाने से, बर्थडे पे गए और उनको सीवियर पेन हो गया। कोई ना कोई फूड आइटम भी हो सकता है जो आपके पेन को एग्रीवेट करता हो। और बहुत ज्यादा तेज रोशनी में, सूरज अगर तेज है, आपको नहीं निकलना चाहिए, आपको अपने सर को कवर करना चाहिए, हैट वगैरह, अच्छा सा कैप, मोटे कपड़े का यूज करना चाहिए, छाता लेके जाना चाहिए। डार्क में 6 से 8 घंटे रात की स्लीप आपके लिए बहुत दवा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सर यदि आपकी अगर इजाजत हो तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। शालिनी, यस प्लीज। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि शुगर सर लो हो जाता है अक्सर मेरा, और खाने के बाद भी सर, इसके लिए मैं क्या करूँ? शालिनी देखो, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बच्चों में, मैं स्टूडेंट्स में बहुत देखता हूँ, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो नाश्ता करके नहीं जाते। हैव ए गुड ब्रेकफास्ट। आई विल एडवाइस ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड, वी डॉक्टर से ब्रेकफास्ट लाइक किंग, डिनर लाइक बेगर्स, ओके। रात में बहुत हैवी डिनर मत लीजिए क्योंकि आपको सोना है, आपको कोई काम नहीं करना। लेकिन जैसे ही आप सुबह उठे तो दिन भर आपको भागना दौड़ना है, और यू आर हैविंग ए फास्टिंग ऑफ 6 to 8 आवर्स, एटलीस्ट 8 घंटे की फास्टिंग की। हैव ए गुड ब्रेकफास्ट। सेकंड, आपने बात की शुगर लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम है। जो बैलेंस डाइट का कंसेप्ट है वो क्या है कि 50 to 60% कैलोरीज शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, 20% कैलोरीज शुड कम फ्रॉम योर प्रोटीन, एंड अनदर 20%, 15 to 20% फ्रॉम फैट। तो हमारी डाइट में ये सब चीजें जरूरी है। अभी ये इसीलिए आप देखते हो कि बहुत से लोग जो सिर्फ केवल बर्गर खाते हैं, लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, वो मोटे होते चले जाते हैं क्योंकि उनका फैट अमाउंट बढ़ रहा है। 50% कैलोरीज फैट से आ रही है। तो आपके लिए मैं आपसे एज नहीं, मैं महिलाओं से आमतौर पे एज नहीं पूछता, डर लगता है। फिर भी थायराइड भी है, 38 सर एज है, 38। ओके, 38 पे मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप जब कॉलेज जाती हैं तो आप कुछ मीठी चीज जरूर खाया कीजिए। सूजी का हलवा है, चॉकलेट है, कोई भी चीज, या आप दलिया के अंदर ज्यादा मीठा डाल के, या ओट्स है, जो भी आप खाती हो मीठा जरूर होना चाहिए। उसके बाद कॉलेज में आप 2 बजे तक 3 बजे तक हैं तो आपको बीच में कोई एक ड्रिंक मीठा, शिकंजी,
और मैं पहले बता दूं, वी डॉक्टर्स आर अगेंस्ट ऑल प्रिजर्व और कैंड फूड। रियल जूस और ट्रॉपिकाना, ये सब इनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं। इनमें शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आप कोई भी एक कैंड फूड देखोगे तो उसमें लिखा है कि 6 मंथ्स की शेल्फ लाइफ है, एक्सपायरी डेट 6 मंथ। 6 मंथ तक उस जूस को जिंदा रखने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल्स डाले जाते हैं। ऑल कैन और डिब्बा बंद फूड, ऑल डिब्बा बंद फूड हम डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं करते। आप फ्रेश फ्रूट खाइए, आप जूस वाले की दुकान पे फ्रेश अपने सामने निकलवा के जूस पी लीजिए, वो एडवाइजेबल है। आपने देखा होगा, अगर आप मौसमी का जूस पीते हो, मौसमी का जूस आप 10 मिनट भी रख दो उस फ्रेश फ्रूट के जूस वाले के यहाँ, 10 मिनट बाद पियोगे तो उसका टेस्ट बदल जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए जितने भी प्रिजर्व ये जूसेस होते हैं ये नहीं लेना चाहिए। आपकी समस्या ये है कि आपको शुगर कम हो रही है, तब भी मैं आपसे कहूंगा आप एक बार अपना ब्लड शुगर फास्टिंग और पीपी यानी नाश्ते के 2 घंटे बाद करा लीजिए। और आपको, आपकी फैमिली में किसी को शुगर है, मम्मी पापा को? जी जी, मम्मी को है और मैंने कराया सर कई बार, तो मेरा हमेशा लो ही निकलता है, 100 से कम ही रहता है, कभी 60 होता, कभी 76 ऐसे रहता है। आप अपना थायराइड जरूर टेस्ट कराइए। थायराइड सर थायराइड है मुझे। है आपको? आपका TSH लास्ट कितना था? सर अभी इस समय 2.81 था। 2.8 इज वंडरफुल। 2.5 और 3.5 के बीच में अगर रह रहा है तो अब सही है। आप 50 वाली लेती हो दवा कि 25? नहीं सर, इस समय मैं 100 mcg ले रही हूँ, क्योंकि नहीं लेती हूँ तो फिर प्रॉब्लम होती है मुझे। ओके, तो बस आपको मेरा सुझाव ये है कि आप 100 लेते रहिए, हर 6 महीने बाद थायराइड टेस्ट कराइए, ठीक है? और आप अपने बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट्स बढ़ाइए। अगर आप मेरी बात मानिए तो आप गुड़ खाना शुरू कर दीजिए। जी जी सर। आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर मैं लखनऊ से हूँ, लेकिन इस समय मैं पोस्टेड हूँ बिहार में, सहरसा। अच्छा, सहरसा कॉलेज। जी ओके। सर प्रॉब्लम यही है कि लंबी जर्नी रहती है, आना जाना लगा रहता है, उसमें ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हमेशा अपने साथ चॉकलेट रखिए। आपको कभी भी अगर लगे मेरा शुगर लो हो रहा है, तो शुगर लो होने की 2 पहचान है। ऐसा लगता है जैसे आप डूब रही हैं, जैसे आप डूबता है ना, ऐसा लगता है डूब रहा है आदमी। दूसरा लगेगा आपको स्वेटिंग अगर होने लगे तो इसका मतलब आपकी बॉडी में शुगर कम हो रही है, ठीक है? तो आप तुरंत चॉकलेट के 2-3 रखिए और 2-3 चॉकलेट एक्स्ट्रा रखिए, जो आसपास में अगर कभी हम आपके साथ सफर करते मिले तो एक आध चॉकलेट हमें भी दे दीजिएगा। ओके सर प्रणाम। थैंक यू सर। हेलो द लास्ट क्वेश्चन। जी सर, आई हैव टू रश टू माय हॉस्पिटल। प्रभात कुमार सिंह। जी सर प्रणाम। मेरा नाम प्रभात कुमार सिंह है, मैं सर सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। ओके सर मेरे 3 प्रश्न है कि सर शुगर पेशेंट के लिए हेल्दी डाइट, और सर स्नेक बाइट पे क्या मतलब करें, मतलब स्नेक बाइट अगर कोई गांव में हो जाता है। अच्छा देखो जी। और सर तीसरा प्रश्न ये है सर कि जैसे मैंने कभी जो है वैक्सीन नहीं लगवाई है, मतलब कोई भी जो है शुरुआत में जो भी रीजन है। अच्छा, बचपन में जो वैक्सीन लगती है वो नहीं? जी, तो सर क्या मतलब प्रिकॉशंस होने चाहिए? अच्छा ओके, 1 by 1 शुगर पेशेंट के लिए एक मेरी एडवाइस है, बी स्वीट बट डोंट टेक इट, ठीक है? बी स्वीट, डोंट टेक इट। अगर शुगर पेशेंट आप हैं तो आपको अपने ब्लड शुगर लेवल और HbA1c, अपने HbA1c को 6 के नीचे रखना है, ओके? अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप नियमित व्यायाम कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, 3 किलोमीटर शुगर का पेशेंट अगर रोज चल रहा है तेज कदमों से, ब्रिस्क वॉक कर रहा है, ठीक है, तो कोई और डाइटरी कंट्रोल है तो दवा रुक सकती है, दवा बंद भी हो सकती है। 3 किलोमीटर रोजाना टहलिए, चलिए, भागिए, ओके? एक तो ये काम करना है। दूसरा, आपने मुझसे पूछा कि आपने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई, तो वो तो अब कुछ नहीं कर सकते, द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। आपको नहीं लगी, पहले बहुत से लोग नहीं लगवाते, पुराने जमाने में दादा दादी बहुत घर में डंडा लेके खड़े हो जाते थे, हमने कभी वैक्सीन नहीं लगवाई तो हम क्यों लगवाएं बच्चों को, ऐसा होता था। लेकिन आई एम ए पीडियाट्रिशियन, ऑल दिस वैक्सीन दे सेव यू फ्रॉम वेरी ड्रेडेड डिजीजेस। जो बचपन में लगाते हैं, BCG टीबी से बचाता है, DPT डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, और मीजल्स, तो मीजल्स से आज भी लाखों डेथ होती हैं, आज भी लाखों डेथ होती हैं। अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं, या जैसे BCG वैक्सीन लगवाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी टीबी नहीं होगा, लेकिन अगर होगा भी तो ड्रेडेड फॉर्म नहीं होगा, खतरनाक नहीं होगा, लीथल ट्यूबरकुलोसिस नहीं होगा। तो वैक्सीनेशन आपके माँ बाप ने आपको नहीं लगाई, आप अपने बच्चों को जरूर लगाइएगा, ओके? शादी हो गई? शादी हो गई? यस सर, शादी हो गई। बच्चों को लगवाइएगा। और आपका तीसरा सवाल क्या था? स्नेक बाइट पे सर। स्नेक बाइट बहुत सेपरेट चैप्टर है, अलग चैप्टर है। अभी तो बस मैं आपसे बहुत सर इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है सर। आपने बोला कि सर
टिटनेस का इंजेक्शन 6 महीने पर लगना चाहिए, फिर प्रेगनेंसी में ये 6 महीने के अंदर 2 बार क्यों लगता है? प्रेगनेंसी एक अलग चीज है, प्रेगनेंसी में आपके लिए नहीं लग रहा, होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य के लिए लग रहा है। प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजी बिल्कुल दूसरी है ना? तो ये टिटनेस सर लगता अगर है उसका असर 6 महीने रहता है तो उस टाइम में 2 क्यों लगते हैं? नहीं, उस टाइम बताता हूँ मैं आपको, लॉट ऑफ स्टडीज हैव बीन डन, दैट इज रिक्वायर्ड। प्रेगनेंसी में 2 लगना ही लगना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी दैट मेनी क्वेश्चंस आर अनआंसर्ड, बट थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी आपके द्वारा प्रदान की गई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका सेशन सर 1-2 दिन और होना चाहिए। तो आप सबको गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती बहुत मुबारक। आपको भी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जल्दी चलेंगे सर। जैसे जैसे एक तो हम बताना भूल गए थे कि जो जैसे कुत्तों का जो मनोविज्ञान है ना, वो जो वहीं आपको काटने के लिए दौड़े, आप उससे ज्यादा तेज से चिल्लाइए, अपने आप भाग जाएगा वो। ये कोई साइंटिफिक नहीं है कि नहीं, व्यवहारिक है कि जब वही वो आपको काटने आए उससे खूब तेज चिल्लाइए उसके सामने, मतलब खड़े होके भागे तो काट लेगा वो। ऐसा काट ले सर। अगर कोई भीड़ लगा हुआ कुत्ता चुपसा के अरे नहीं, धक्के गर्द मरोड़ दीजिए, क्या करना है उसमें, वही थोड़ी दूध पिया है माँ का अभी। अरे जब वो अपने माँ का दूध पिया है तो हम लोग भी तो पिए हैं, तो मतलब 2-4 फाइट मारिए उसको थोड़ा, तब ना मामला बनेगा। भागते हैं तो काटेगा ही। अरे कोई बात नहीं, कुकुर के साथ कुकुर मत बनिए, ठीक है? नहीं बनना पड़ता है कभी कभी। अलग रहिए, अदरवाइज 18 इंजेक्शन लगते हैं, वो भी पेट में। जानवर की प्रवृत्ति होती है सर, मतलब जितना डरेंगे उतने ही सब डराते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का धन्यवाद। आज का सेशन बढ़िया था, यूजफुल चीजें थी। सभी को नमस्कार। इस बात का नमस्कार कोई नहीं है। 2 दिन की छुट्टियां अच्छी तरह से देखने दो। एक दूसरे को नमस्कार। सब लोग अपने अपने काम निपटा लीजिए, 2 दिन आराम से। सही है। ओके, नमस्कार। असाइनमेंट का क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। आज से असाइनमेंट की डेट तो प्रारंभ हो गई, अब डालिए उसे, अपलोड कर दीजिए जिसका तैयार। कहाँ से मटेरियल लाई मैडम? हाँ ये तो है, ढेर मटेरियल पड़ा होगा, गूगल में ढूंढिए।